आज मंजू देवी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। वह अब स्कूल के कार्यालय में जाती है और छुट्टी लेती है। वह छुट्टी लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह देखती है कि उसके घर का जो दरवाजा है वह आधा खुला हुआ है, आधा बंद है। अब तो वह उस घर के अंदर घुस जाती है और वह अब बड़ी ही हैरान होकर देख रही है कि उसके घर में कुछ अजीब ही हो रहा है। वह और आगे बढ़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वह देखती है कि उस कमरे में जो बेड है, उस बेड के ऊपर उसकी बेटी निर्वस्त्र होकर लेटी हुई है। यानी कि उसके ऊपर उसका जो बॉयफ्रेंड है वह उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। यहाँ पर वह लड़की अपनी माँ को देखकर नहीं रुकती है, ना ही अपने बॉयफ्रेंड से रुकने के लिए कहती है। वह उसी प्रकार से वहाँ पर संबंध बना रही है, लेकिन इस पूरे हालात को देखकर उस माँ को काटो तो खून नहीं। वह अपना सारा दर्द भूल जाती है और बस गुस्से में आते हुए घर में से एक ऐसा धारदार हथियार उठाकर लाती है। अब तो उस घर में चीख पुकार मच जाती है। दरअसल उस घर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और फिर तो वह लड़की और वह माँ इस प्रकार से एक दूसरे से झगड़ बैठी थी। दोस्तों, आप भी उस बात को जानकर बहुत ही हैरान रह जाने वाले हैं, क्योंकि यह बिल्कुल सच्ची घटना है। और दोस्तों, आपसे विनती है, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारा इसी नाम से फेसबुक पर एक पेज भी है और जहां पर हम सभी तरह की वीडियोज़ लाते हैं। हम लोगों को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आज की इस प्रसिद्ध घटना को। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के मोतिहारी जिले में। दोस्तों, मोतिहारी में एक गांव जहां पर मंजू अपने तीनों बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से रहती है। वह अपने जो बेटा है उसको पढ़ा लिखा कर दिल्ली में भेज चुकी है और यहाँ पर उसका बेटा एक बैंक में नौकरी किया करता है। यहाँ पर जो मंजू की दो बेटी हैं, यानी कि बड़ी बेटी रानी और छोटी बेटी सोनी होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो मंजू है, मंजू अपने बेटी रानी की शादी कर चुकी है और रानी अपने पति, अपने सास ससुर की सेवा किया करती है और वही पड़ोसी गांव में वह अपनी ससुराल में रहा करती है। अब यहाँ पर उसके घर में रह जाती है, यानी कि मंजू अब मंजू के घर में रहती हैं मंजू और मंजू की बेटी सोनी। जो सोनी है वह वाकई में सोनी है, यानी कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत और नई उम्र की वह लड़की जिसकी जवानी दिन पर दिन भी निखरती जा रही है। जिस प्रकार से वह सोनी अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती है, अब तो उसकी माँ बहुत ही अच्छे ढंग से उस सोनी को रखती है। यहाँ पर मंजू जो है वह स्कूल में एक चपरासी का काम किया करती है और अपने घर की जो रोजी रोटी है उसको चला रही होती है। लेकिन दोस्तों, वह जो सोनी है वह 12वीं क्लास की कक्षा को पास कर चुकी है और अब तो अपने घर पर ही मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सोनी के बारे में एक बात है। वह सोनी जो पैर से हल्का सा विकलांगता है उसके पैर में, यानी कि वह एक दिव्यांग लड़की है, लेकिन वह खूबसूरत बहुत है। उसकी खूबसूरती को देखकर उस गांव के हर लड़के, हर व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक ही लालसा होती है, वह होती है कि बस ये सोनी एक रात के लिए उसे मिल जाए। वह उस सोनी के साथ बहुत ज़्यादा मजे करने वाला है। अब तो वह सोनी भी कुछ इसी प्रकार की लड़की बन गई थी, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जो शरीर में एक कमी है, जैसे कि कोई अंग वगैरह काम ढंग नहीं करता है, उस आदमी में एक ऐब फालतू होता है। और दोस्तों, इसी प्रकार का ऐब होता है उस लड़की सोनी में, यानी कि वह अपनी माँ की किसी भी बात को नहीं मानती है, बस अपनी मन मर्जी चलाती है और वह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है। और उसी मोबाइल फ़ोन के चलते वह बहुत सारी वीडियोज़ को देखा करती है और फिर उन्हीं वीडियोज़ की तरह कुछ करना चाह रही होती है। वह यहाँ अपने गांव में हर तरह के लड़कों से दोस्ती करती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। वह अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे बदला करती है जैसे कि कोई महिला अपने कपड़े बदल रही हो। अब तो वह लड़की उस गांव में ऐसी प्रसिद्धि पा चुकी होती है कि अब तो जो लड़के लोग हैं उस लड़की सोनी के पास आते हैं और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं और तो और उसको पैसे भी देकर जाते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसी प्रकार से वह सोनी अपने माँ की, जब उसकी माँ उसे बार बार रोकती है, हर तरीक़ा से टोकती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानती और ना ही किसी बात में कसर छोड़ती है। लेकिन वह अपनी माँ द्वारा बताई गई हर बात को ताक पर रखती है और वह इसी प्रकार से अपने मनमानी आचरणों पर उतर आती है। लेकिन अब तो उस लड़की का उसके गांव के जो लड़के होते हैं उनसे मन भर चुका होता है। दरअसल वह उस गांव के हर लड़के के साथ संबंध बना चुकी होती है। उसकी बहुत छोटी उम्र तो है, यानी कि मात्र 17 साल है, लेकिन वह इस उम्र में अपने हर तरह के शौक को पूरा कर चुकी है। जिस प्रकार से वह सोनी वहाँ पर
रहती है। अब तो उसका जो नाम है वो बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि पा चुका है, लेकिन प्रसिद्धि गलत काम को करने में, और यह काम कोई भी करना नहीं चाहेगा। अब तो उसकी माँ कोशिश करने लगती है कि उस लड़की की कहीं पर शादी कर दे, लेकिन अभी तक उस लड़की सोनी के लिए कोई नया लड़का नहीं ढूंढ पा रही होती है। अब तो वह जो लड़की यानी कि सोनी है, वह एक ऐसे लड़के से दोस्ती करती है। वह लड़का जो है वह उसी स्कूल में जहाँ पर उसकी माँ चपरासी का काम करती है वहीं पर बच्चों को पढ़ाया करता है। वह दिन में तो बच्चों को पढ़ाता है और बस उससे फ़ोन पर बातचीत किया करता है। दरअसल वह जो सोनी है उस राकेश नाम के लड़के से दोस्ती तब कर लेती है जब वह राकेश एक दिन उसकी माँ को घर पर छोड़ने आया था। अब तो वह लड़की सोनी बड़े ही प्यार से उस राकेश को देखती है और बस उससे दोस्ती कर लेती है। राकेश भी बहुत ही खुश होता है उस सोनी से दोस्ती करके। दरअसल वह सोनी जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अब राकेश भी अपना कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहा होता है। बस एक दिन की बात, अब तो वह राकेश उस सोनी के घर पे आ जाता है और वो लोग अब मोटरसाइकिल पर बैठकर खेतों पर जाते हैं। अब तो खेतों पर जाने के बाद वह सोनी उस अपने आशिक यानी कि राकेश की बाहों में झूल जाती है और बस वहाँ पर बड़े जोर शोर से शारीरिक संबंध बनाती है। दरअसल उसको इस प्रकार से संबंध बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। अब तो वह उस राकेश के साथ भी शुरू हो गई थी और बस जब उसकी माँ मंजू स्कूल में होया करती तब वह राकेश वहाँ उस स्कूल से बाहर आता और उस लड़की के साथ उसके घर में ही संबंध बनाकर जाया करता। उस दिन जब वो मंजू के पेट में बहुत तेज दर्द होता है, वह अब स्कूल के उस कार्यालय में जाती है और बस अपनी छुट्टी की गुजारिश कर रही होती है। उसको छुट्टी मिल जाती है और वह अब अपने पेट को पकड़े हुए सीधे अपने घर की तरफ जा रही होती है। दरअसल वह देखती है कि उसके घर का जो गेट है वह आधा खुला है आधा बंद है। अब तो वह जो महिला यानी कि मंजू है वह उस घर के अंदर घुस जाती है और शायद वह सोच रही होती है कि शायद इस घर में उसकी बेटी होगी, लेकिन वह जैसे ही आगे बढ़ती है उस कमरे में दाखिल होती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल उस कमरे में जो वह राकेश है उस सोनी के साथ संबंध बना रहा होता है और यहाँ पर जो सोनी है वह कोई भी कपड़े नहीं पहने हुई थी, यानी कि पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होती है और बस राकेश के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मज़े कर रही होती है। लेकिन वह अपनी माँ को देखकर भी नहीं रुकती है और राकेश से कहती है कि बस उसके साथ इसी तरह से संबंध बनाते रहो। राकेश जैसे ही अपने संबंध को पूरा करता है वह वहाँ से उठ खड़ा होता है और अपने पैंट वगैरह पहनकर वहाँ से बाहर निकलता है। मंजू उस राकेश से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन वह अपनी बेटी की हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा आग बबूला होती है और बस वह इसी गुस्से में अपने घर के अंदर जाती है और वहाँ से एक धारदार वस्तु को उठाकर लाती है। वह धारदार वस्तु होती है कुल्हाड़ी, और अब तो जैसे वह मंजू उस कुल्हाड़ी को लेकर उस कमरे में आई है, अब तो वह जो लड़की है वह कपड़े पहनकर बिल्कुल तैयार खड़ी है अपनी माँ से लड़ने के लिए, और अब तो उन माँ बेटियों के बीच में झड़प होने लगती है। लेकिन यहाँ पर मंजू उस लड़की को बहुत ही गंदी गालियाँ देती है और उससे कहती है कि तुम इस प्रकार से ये काम कैसे कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर वह जो लड़की सोनी है उसके दिमाग में कुछ और ही भूत सवार होता है। वह अब माँ से झगड़ते हुए उसके हाथ से उस कुल्हाड़ी को लूट लेती है। उसकी कुल्हाड़ी को लूटने के बाद अब तो वह जो लड़की यानी कि सोनी है उस कुल्हाड़ी से अपनी माँ पर वार कर देती है और दोस्तों देखते देखते उसकी माँ वहीं तड़प कर नीचे गिर जाती है, यानी कि उसको बहुत ही जोर से लगा था वह वार और उसी वजह से बहुत सारा खून वहाँ पर बिखरा पड़ा है और वह खुद सोनी भी खून में सन जाती है। वह बस जैसे उसकी माँ की सांसें चलना बंद हुई यानी कि उसकी धड़कन रुक गई, वह अपनी माँ को बस समेटती है, एक चादर में लपेटती है और उसी कमरे में बेड के पास पटक देती है और बस उस बाथरूम में जाकर अपने आप को ढंग से धोती यानी कि अपने आप से उस कपड़ों को भी धोती है, खुद को भी साफ करती है ताकि उसके शरीर पर कोई भी खून का दाग ना हो। वह अब अपने राकेश नाम के उस बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वह राकेश को अपने घर बुलाती है और फिर अपने घर का बाहर से दरवाज़ा बंद करते हुए उसको लॉक करते हुए उसकी चाबी को उस घर की छत पर फेंकते हुए बस अपने आशिक राकेश के साथ भाग जाती है। दोस्तों 2 दिन पश्चात जब उसकी बेटी बड़ी बेटी यानी कि 2 दिन के बाद मंजू की बड़ी बेटी रानी अब उस घर में आती, मंजू की बेटी रानी पाती है कि यहाँ मंजू का जो घर है उसके बाहर का जो गेट है वो बंद है और उस पर ताला लगा हुआ है। इस बात को देखकर वह रानी बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, परेशान होती है और वह अपनी माँ के पास लगातार फ़ोन कर रही है, लेकिन उसकी माँ भी फ़ोन नहीं उठा पा रही है। दरअसल वह जिंदा हो तो फ़ोन उठाए ना, वह तो घर में मृत पड़ी है। रानी जब अपनी छोटी बहन के पास फ़ोन करती है तो उसकी बहन का फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है।
अब तो वह रानी किसी डर की आशंका में बस उस ताले को तोड़ बैठती है, और जैसे वह घर के ताले को तोड़ती है वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे ही वह जो रानी है वह अंदर घर में घुसती है तो वह अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रही होती है, और वह जैसे उस कमरे में जाती है, बेड के पास चादर में लिपटे हुए देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ है। अब तो वह बड़ी ही परेशान और हैरान है, लेकिन वह जैसे ही उस चादर को हटाती है वह देखती है कि यहाँ पर उसकी माँ मृत अवस्था में पड़ी हुई है। बस इस बात को देखकर वह रानी बहुत ही बुरी तरह से चित्कार उठा बैठती है, यानी कि बहुत ही जोर से रो पड़ती है, और बस वह बहुत ही ज़्यादा घबराती हुई वहाँ पर रो रही है। अब तो गांव के बहुत सारे लोग उस घर में आ जाते हैं, और बस उस लड़की के रोने की आवाज़ को सुनकर वो लोग अब पुलिस को उस पूरी घटना के बारे में इत्तला देते हैं। पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पे पहुंच जाती है और बस यहाँ पर रानी से पूछ रही होती है, लेकिन रानी जो कि शादी कर चुके दूसरे गांव में रहती है, वह अब यहाँ पर बताती है कि दरअसल यहाँ पर उसकी छोटी बहन सोनी उसकी माँ के साथ रहा करती है। यहाँ पर उसकी माँ मृतावस्था में पड़ी हुई है, लेकिन उस सोनी के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। अब तो पुलिस के पास जैसे ही ये खबर मिलती है, पुलिस उस सोनी के नंबर को लेती है और उसको सर्विलांस पे लगाती है। दोस्तों, अब तो उस जो सोनी है उसकी जो लोकेशन है वह मिल जाती है वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर। दोस्तों, पुलिस तुरंत उस जगह पर वायरलेस से कांटेक्ट करती है, और पुलिस जो दूसरी पुलिस है वहाँ पर जो नज़दीक में, वो लोग अब उस लोकेशन में पहुँचते हैं और वहाँ पर जाकर राकेश के घर से और वहीं पर उस सोनी को भी गिरफ्तार कर लाती है। पुलिस उन दोनों को पकड़कर जैसे ही वहाँ मौका वारदात पे लाती है और उनसे जब पूछा जाता है तो यहाँ पर जो रानी है वह अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लेती है और कहती है कि हाँ, उसने ही उसकी माँ की ऐसी हत्या करी है। इस पूरी बात को सुनकर पुलिस बड़े ही सख्ते में रह गई थी, और इस घटना ने वहाँ के आसपास के एरिया को भी हिला कर रख दिया था। दोस्तों, अब तो पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले जाती है और उसको कोर्ट में पेश करते हुए एक महिला की हत्या करने के जुर्म में उस लड़की और उसके आशिक दोनों को जेल में भेज देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, हम इन घटनाओं के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये हवस की आग इतनी गंदी होती है जिसके चलते ना जाने कितने ही परिवारों को अपने यारों प्यारों को खोना पड़ गया, ना जाने कितने ही परिवार दुखी और परेशान है। लेकिन आज के इस कलीकाल में बहुत से लोग बस इन मनमानी आचरणों पर ऐसे उतर बैठे हैं, यानी कि अपने मनमानी ढंग से सारे काम किया करते हैं जिनका जो कोई फायदा तो होना नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि उसका नुकसान अवश्य होना है, और ये नुकसान ऐसा होगा जिसके बारे में शायद उन लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें कमेंट करें। कमेंट में आप अपना नाम, पता वगैरह सब कुछ लिख कर दें, ताकि हम लोग आपका अगली वीडियो में नाम लें और तब हम आपको बताएं कि आप लोग हम पर कितना अच्छा प्यार करते हैं और हमें कैसा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हमको बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, हम उन लोगों के नाम लेंगे। जैसे कि हमको कमेंट किया है भीम भूरी नाम के एक व्यक्ति ने, दिनेश नाम के एक व्यक्ति ने, विजय नाम के एक व्यक्ति ने, प्रवीण नाम के एक और आदमी ने, यहाँ पर साक्षी नाम की एक महिला ने, यानी कि एक लड़की है जिसका नाम श्वेता है, वो भी हमें कमेंट करके बताती हैं कि जैसे हम लोग कहानी सुनाते हैं, जो भी हमारा तरीका है, इस तरीका को वो लोग बहुत पसंद करते हैं और हमको बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग भी आपका नाम लेना चाहते हैं, आप अपना नाम हमारे इन वीडियो में सुनना चाहते हैं तो दोस्तों हमको कमेंट करके अपना नाम और पता अवश्य बता दें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।